हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी का महंगाई मुखालिफ अवामी मार्च होगा बेमिसाल। चोलिस्तान के जालों ने दिखाया कमाल। पार्टी परचम से सजे सहराई जहाज करेंगे इस्तकबाल। सहराई ऊंटों पर जाले मार्च में शामिल होंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के मुखालिफ अवामी मार्च का बेमिसाल तरीके से शुरू किया गया है और चोलिस्तान के जालों ने कमाल दिखाकर पार्टी परचमों से सजे सहराई जहाजों को लेकर रवादवा हैं। सहराई ऊंटों पर जाले मार्च में शामिल हैं। चोलिस्तान के जालों ने दिखाया कमाल। पीपल्स पार्टी का महंगाई मुखालिफ अवामी मार्च बेमिसाल, जबकि पार्टी परचमों से सजे सहराई जहाज सहराई ऊंटों पर जाले मार्च में शामिल होंगे, जबकि चोलिस्तान के अंदर जालों की जानिब से जबरदस्त किस्म का शो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज शाम रहीम यार खान पहुंचेगा। अवामी मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चौक बहादुरपुर में जलसा से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज शाम रहीम यार खान पहुंचेगा। अवामी मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चौक बहादुरपुर में जलसा से खिताब करेंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज शाम रहीम यार खान पहुंचेगा। अवामी मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चौक बहादुरपुर में जलसा से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज शाम रहीम यार खान पहुंचेगा। अवामी मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी चौक बहादुरपुर में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक। आसिम, बताइएगा रहीम यार खान में तैयारियां कहां तक पहुंची इस्तकबाल की? देखिए, रहीम यार खान में तैयारियां अरूज पर हैं। बादलों का बसेरा है, मौसम बहुत खुशगवार है और जालों के चेहरों पर भी खुशी नजर आ रही है, क्योंकि उनके कायद बिलावल भुट्टो अवामी मार्च की क़यादत करते हुए सिंध से पंजाब में दाखिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज ये दाखिल होंगे और ये खुशी जालों के चेहरे पर भी इसलिए नजर आ रही है कि वो उनके कायद जो है वो इनका ही मसला लेकर इस्लामाबाद तक जा रहे हैं महंगाई से छुटकारा देने के लिए। और यहाँ पर रहीम यार खान के जो पंजाब के जियाले हैं वो सिंध के जियालों को सिंध पंजाब बॉर्डर कोर्ट सबसे से ये काफिला जितनी पंजाब में दाखिल होगा और फिर चौक बहादुरपुर के मुकाम पर कायद जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वो जलसे आम से खिताब करेंगे। कारकुनान अभी से आना शुरू हो गए हैं। पूरे जिला भर से तमाम कारकुनान काफिलों की शक्ल पे चौक बहादुरपुर के मुकाम पर इकट्ठे होंगे और वहां पर इनका इस्तकबाल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रात भी यहीं पर क्याम करनी है और सादकाबाद बाईपास के ऊपर रात के क्याम का बंदोबस्त किया गया है। 30,000 से ज्यादा अफराद के लिए खैमा सिटी कायम किया गया है, जिसे भुट्टो सिटी का नाम दिया गया है। यहाँ पर जालों की तवाज़ो की जाएगी। एक तरफ मेहमान नवाजी दिखाई जाएगी और दूसरी तरफ अपने कायद के साथ हमवाज होकर महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिले जनरल सेक्रेटरी जहांजेब रशीद साहब। जहांजेब साहब, जियालों का जोश नजर आ रहा है, पार्टी रंग नजर आ रहे हैं हर तरफ, तो किस तरह से वेलकम किया जाएगा और महंगाई के खिलाफ ये आवाज इस्लामाबाद तक कैसे पहुंचाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब तैयार हैं अपने चेयरमैन बिलावल साहब के इस्तकबाल के लिए। और आज जो जोश और जज्बा वलवला इसलिए भी ज्यादा है कि इस काफिले के साथ हमारी शहीद रानी की बेटी, हमारी बेटी मोहतरमा आसफा भुट्टो साहबा भी तशरीफ ला रही है। आज हर तरफ हम पलके बिछाए खड़े हैं और जज्बा जोश, लोग झूम रहे हैं, खुशी से बच्चे भंगड़े डाल रहे हैं और हर तरफ एक मेले का और ईद का समा है, क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मोहतरमा आसफा भुट्टो साहबा तशरीफ ला रही हैं। यहाँ पे वो हम उनके क्याम के लिए जो हमारे सिंध के भाई काफिले के साथ आ रहे हैं, हमने यहाँ उनके रात क्याम के लिए 30,000 लोगों के क्याम के लिए बंदोबस्त किया है। हम उनकी पूरी तरह मेहमान नवाजी करेंगे, बेहतरीन उनके शाम को खाना खिलाएंगे, गर्मा गर्म बिरयानी होगी, सुबह नान, चने, पूरी, हलवे से हम उनकी खिदमत करेंगे, तवाज़ो करेंगे। और सिंध के भाइयों को ये पैगाम जाएगा और पूरे पाकिस्तान को पैगाम जाएगा कि रहीम यार खान के लोग और सूबा पंजाब के लोग जिला रहीम यार खान में मखदूम सैयद अहमद महमूद साहब की क़यादत में किस तरीके से और किस शान से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये रहीम यार खान में जो एक तारीखी जलसा होने चला है, ये
सिलेक्टेड वजीर आजम की सियासी मौत होगी। आप बताएं कि सिंध के अवाम ने तो अपना फैसला दे दिया महंगाई के खिलाफ, अब पंजाब में किस तरह से वेलकम किया? मैं समझता हूँ कि जो अवामी मार्च चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब सिंध से पंजाब के अंदर पहला उनका पड़ाव है और पंजाब की धरती के सुरखेल गयूर अवाम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और जैसे जैसे ये अवामी मार्च पंजाब की तरफ मूव करता जाएगा, लाखों का काफिला चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ जुड़ता जाएगा। रमिया खान साहब भी तकरीबन 10,000 के करीब लोग इस काफिले के साथ शुमार होंगे और ऐसे ऐसे हर तहसील से, हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10, 20-20, 30,000 का काफिला जो है वो अवामी मार्च के साथ शामिल होता जाएगा। और इस जद्दोजहद को यहाँ के गयूर अवाम पाया तकमील तक पहुँचाते हुए इस नाअहल हुकूमत से इंशाअल्लाह इस अवाम का इसको छुटकारा दिलवाएंगे। जियाले किस तरह तैयारी कर रहे हैं? जियालों का जोश कैसे है? देखिए सारे नजर आ रहे हैं, पार्टी परचम नजर आ रहे हैं हमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, बिलावल भुट्टो हमारा कायदा है, इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आलम बनकर रहेगा। पाकिस्तान पीपल पार्टी नारे भुट्टो, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। ये जियालों का जोश है, भुट्टो का पैगाम यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जियाले अपने पार्टी परचम में नजर आ रहे हैं और ये रंग, ये खूबसूरती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये जियालों की नजर आ रही है क्योंकि सियासी जमात है और ये सियासी जमात ने अवाम के मसले को उजागर करने के लिए ये अवामी मार्च किया है जिसमें महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद की गई और महंगाई के खिलाफ जो आवाज बुलंद की है उसका नतीजा एक मिला भी है, जिसको ये मुबारकबाद भी दी जा रही है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें और बिजली की कीमतों में कमी की गई है। और ये जब काफिला जब पंजाब में दाखिल होगा कोट सबसे के मुकाम पर, वहां से इस्तकबाल का ये सिलसिला शुरू किया जाएगा और साथ चौक बहादुरपुर में यहाँ पर पहुंचेगा और शाम 5 बजे यहाँ पर जलसा आम से खिताब किया जाएगा। और उसको सादकाबाद पर खैमा सिटी जो कायम किया गया जिसे भुट्टो सिटी का नाम दिया गया है, इस भुट्टो सिटी में 30,000 अफराद यहाँ पर रहाइश पजीर होंगे जिनको मेहमान नवाजी पंजाब के जियाले करेंगे। उनको यहाँ पर किया जाएगा। एक रात क्याम के बाद कल से फिर ये काफिला दोबारा शुरू होगा, मगर उससे पहले जो आज का दिन है वो बड़ा अहम है क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो काफिला है वो पंजाब में आज शाम काफिला पंजाब में शाम को दाखिल होगा। शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेआवाज आवाम की बन गई आवाज। महंगाई के खिलाफ मार्च में शामिल हजारों जांबाज। मार्च आज सादिकाबाद से जनूबी पंजाब में दाखिल होगा। मुल्तान में सिंध से आए काफिलों की रिहाइश के लिए तैयारियां। फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में मार्किस लगाने का काम जारी। MP अली हैदर गिलानी और दीगर रहनुमाओं ने इंतजामात का जायजा लिया। ताउन करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बात करेंगे, अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त सिंध में है और कल जो है लॉन्ग मार्च जनूबी पंजाब में दाखिल होगा। बात करते हैं मुल्तान में, तो तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पे लॉन्ग मार्च जो है पड़ाव करेगा। यहाँ पे जो कारकुनान हैं, जो अरकान असम्बली जो सिंध से आ रहे हैं, वो यहाँ पे स्टे करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह के जो खेमे हैं, बड़ी बड़ी मार्कीज, अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो बनाई जा रही है। तकरीबन एक मार्की जो है कोई 5 से 6 कनाल के ऊपर एक मार्की जो है मुश्तमिल है और अली कासिम गिलानी के मुताबिक कोई 100 मार्कीज जो है इस वक्त यहाँ पे बनाई जा रही हैं और कोई 50,000 से ज्यादा अफराद जो हैं सिंध में इस काफिले के अंदर जो है वो शामिल होंगे ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो है सेहत के हवाले से भी जो मोबाइल यूनिट है वो कायम की जा रही है। इसके अलावा वॉशरूम्स, खाने के तमाम तर जो इंतजाम हैं उनको जो हतमी शक्ल दी जा रही है। बाकायदा नाश्ता भी दिया जाएगा अली कासिम गिलानी के मुताबिक और तमाम तर जो फुल प्रूफ इंतजाम हैं उनको किया गया है। और उनके मुताबिक अभी तक जो किसी किस्म की रुकावट जो है सामने नहीं आई और जो इंतजामिया है, मुल्तान इंतजामिया, वासा, MDA मुकम्मल उनके साथ ताउन कर रहा है। पीपल्स पार्टी इंतजामिया के मुताबिक 100 से ज्यादा जो है मार्कीज, बड़े खेमे जो है वो यहाँ पे कायम किए जाएंगे। तमाम तर जो लोग हैं इसके अंदर शरीक होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अवामी मार्च के अंदर, उनको इंतजामात जो है उनको हतमी शक्ल भी दी जा रही है। इंतजामात को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। अमजद मलिक, आप हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सुनामी। डेरा गाजी खान के जियाले अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। बात करेंगे, आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद है। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ही पंजाब में दाखिल होंगे उनका
शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। इस हवाले से डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात सरदार अब्बास गुरचानी हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं सरदार साहब, क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का काफिला सिंध से रवाना दवा है, पंजाब पहुंचने पर किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा? डीजी खान में काफिले कहाँ से रवाना होंगे? एक तो 27 फरवरी से हमारे चेयरमैन ने आगाज़ कर दिया था कराची से। सिंध का जो कारवां है वो अब आज रहीम यार खान में पहुंचेंगे चेयरमैन साहब के साथ। सैकड़ों गाड़ियाँ साथ हैं, काफिले, लाखों लोग इंशाअल्लाह ताला पंजाब में आते तक बन जाएंगे। और इसी तरह रहीम यार खान में बहादुरपुर चौक पर जलसा होगा। इसके अलावा मुल्तान में बहावलपुर बाईपास पे, और इसी तरह सिलसिला लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद तक जारी रहेगा। डीजी खान में ट्रैफिक चौक और खोसे हाउस से कल जो है ना इधर से 11 बजे काफिले रवाना होंगे और इसी तरह चेयरमैन के साथ रहेंगे। आज जिस तरह महंगाई के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कदम उठाया है, इसके हवाले से वज़ीर आज़म को खुद बिजली के रेट भी कम करने पड़े हैं और काफ लीग के पास भी जा रहे हैं, एम के पास भी जा रहे हैं। आज ताजरों को भी रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि हमेशा पीपल्स पार्टी ने महंगाई को रिलीफ दिया है और आज भी जो अवाम के खातिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये परचम उठाया है, इंशाअल्लाह ताला इसके खात्मे तक ये अमल जारी रहेगा, क्योंकि ये जब तक रहा तो अवाम इधर जिंदा रहना उनके लिए बामुश्किल है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले डेरा गाजी खान से भी कल 11 बजे रवाना होंगे और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं काफ़ी पुरजोश हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत ने महंगाई कर दी है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। आशिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब में आम के बागात में शगुफे खिलने लगे, लेकिन बूर की मक्खी का हमला भी जारी है। शगुफों को नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पर मजीद क्या तफसीलात बता रहे हैं, जानेंगे अली रियाज से। बिल्कुल, जनूबी पंजाब बिलखुसूस मुल्तान की हमारी जो पहचान है वो आम है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है मौसम के हवाले से बात की जाए तो एक तरफ जहां मार्च के आगाज़ से बारिशें बरस रही हैं, नमी का तनासुब जो है हर गुज़रते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, हवा में नमी बढ़ती जा रही है, तो वहीं सबसे अहम बात ये कहा यह जा रहा है माहिरीन की जन्म से कि इस बार जो भी आम के बागात में जो बूर की मक्खी है उसका खासा हमला बढ़ गया। एक तरफ जहाँ आम के बागात में फरवरी के दूसरे हफ्ते से बूर निकलने का जो अमल था जारी था, तो अब शगुफे खिलने का अमल जो वो शुरू हो चुका है, तो इसी दौरान बूर की मक्खी का खासा हमला हो चुका है। एक तरफ बूर की मक्खी का हमला है, दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है आने वाले 102 रोज़ में बारिश हो सकती है। तो इस तमाम तो सूरत हाल में बागबान हजरात के आगे अभी हमारे बागात जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है, इन तमाम तो सवाल के जवाब जानने के मेरे साथ यहाँ पर मुल्तान के मैग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिसर्चर मौजूद, उनसे पूछते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या सूरत हाल है और बूर की मक्खी का अटैक भी है, और दूसरी जानिब ये सर अगर बारिशें हो रही है, नमी का तनासुब बढ़ जाएगा तो क्या हमारे जो बागबान को करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बूर की मक्खी का अटैक उन बागात में देखा गया है जिन बागबान हजरात ने तकरीबन अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो आबपाशी नहीं की, यानी अपने बाग को इरीगेट नहीं किया। तो क्योंकि ये साल में प्यूपेट करती है तो ये वहाँ से निकल के फूलों पे डैमेज करती है। इन्होंने अभी तक आबपाशी नहीं की, वो आबपाशी कर लें, और इसका कीमियाई तदारुक जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके एडल्ट की यानी इसकी बालिग जो है वो कीड़ा उसकी लाइफ बहुत कम होती है। बात है उनका खास तौर पर मुआयना करें और मौजूदा जो सूरत हाल है इस पेश नज़र मौसमी हालात जो बदल रहे हैं तो तमाम तफासी इकदाम है वो भी बागबान हज़रात इख्तियार करें। जी शुक्रिया अली रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अहम खबर दें, आपको बताएं किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। गाड़ियों की कीमतों में 4,75,000 तक इजाफा किया गया। किया पिकांटो एमटी की कीमत में 2,14,000 रुपए इजाफा। किया पिकांटो एमटी की नई कीमत 24 लाख रुपए हो गई। किया पिकांटो एटी की कीमत में 2,08,000 का इजाफा, नई कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर हो गई है। कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया। बात करेंगे सईद अहमद। सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, किया मोटर की तरफ से गाड़ी की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा है वो देखने में नजर आया है, और इस दफा इजाफा जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमत के ऊपर 4,70,000 रुपए तक किया गया है। स्टोनिक एक्सप्रेस की कीमत में 4,70,000 इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 44,50,000 है वो जारी की गई है। जबकि किया स्पोर्टिज AWD जो है उसकी कीमत में 2,12,000 तक इजाफा करने के बाद नई कीमत है वो 60 लाख रुपए है वो जारी कर दी गई है। किया स्पोर्टिज अल्फा की कीमत में 2,36,000 रुपए और किया पिकांटो एटी की कीमत में 2,08,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत जो है वो 25 लाख रुपए वो जारी की गई है। और जायका ये भी कहना है कि किया
किया पिकांटो MT की नई कीमत जो है वो 24 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे इजाफा जो है वो 2,14,000 रुपए का किया गया है। जी शुक्रिया सईद अहमद सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे। किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। गाड़ियों की कीमतों में 4,75,000 तक का इजाफा। किया पिकांटो MT की कीमत में 2,14,000 रुपए इजाफा। किया पिकांटो MT की नई कीमत 24 लाख रुपए हो गई। किया पिकांटो AT की कीमत में 2,08,000 का इजाफा। नई कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक कर दिया गया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारियां। ओगरा ने गैस 16.37% महंगी करने की मंजूरी दे दी। ओगरा ने गैस महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस औसत 16.37% महंगी करने की मंजूरी। सुई सदर्न के लिए गैस औसत 6.35% महंगी करने की मंजूरी दी गई। ओगरा की सिफारिशात पर वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। ओगरा ने मार्च के लिए LPG की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 27 रुपए फी किलो इजाफा किया जाएगा। बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब गुरमानी। जी सुहेब, बताइए क्या। अच्छा, बिल्कुल शहर औलिया में गैस बिल्कुल नायाब हो चुकी है। गैस की लोड शेडिंग आम है। शहरी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले ही शहरियों पर एक बोझ था जो गैस के ना होने का था, जिससे LPG सिलेंडर भरवा रहे थे। LPG पे ही गुजारा चल रहा था होटल मालिकान का और शहरियों का। दूसरी तरफ गैस जो है, कुदरती गैस भी महंगी कर दी गई है। 16.37% इजाफा किया गया ओगरा की तरफ से, मंजूरी दे दी गई है। हमारे साथ होटल मालिकान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर हम क्या कह सकते हैं इस हुकूमत को। 220 रुपये LPG का रेट इन्होंने कर दिया। गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा। इतनी महंगाई कर दी है खान साहब ने, तो बंदा अब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा सकता है। तो मेहरबानी करो खान साहब हमारे ऊपर, जो बंदा 2 वक्त की रोटी तो घर पका ले। कुदरती गैस भी 16% जो है महंगी होगी, 16.37%। उसका क्या? सर वो तो महंगी हो गई है, वो घर पहुंचेगी तो महंगी होगी ना, वो घर तो पहुंच ही नहीं रही। यहाँ पे होटलों में वो गायब है गैस बिल्कुल, तो उसके महंगे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुक्रिया मानी, आप हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। LPG की कीमत में 27 रुपए का इजाफा। मुल्तान में LPG की कीमत में इजाफे पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान है। मजीद जानेंगे हमारे साथ मौजूद इब्राहिम खान। जी इब्राहिम, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल एक बार फिर से LPG की कीमत में जो है इजाफा कर दिया गया है। 27 रुपये फी किलो जो है इजाफा हुआ है और इस मार्केट में LPG 230 से 240 रुपये फी किलो जो है फरोख्त की जा रही है। बात करते हैं रिक्शा ड्राइवर से, जो कि LPG की कीमत में इजाफे पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है। भाईजान, LPG की इजाफा होने से हमारे रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। पहले घूम फिर के सवारी उठा लेते थे, रोज़ी कर लेते थे बच्चों की। अब सुबह 7 बजे का रिक्शा निकला हुआ है, अब तक यहाँ खड़े हुए हैं। वार्डन वाले चौक पे जाएं तो चौक पे कहीं जहाँ सवारी का रुझान है वहाँ वार्डन वाले नहीं खड़े होने देते। अब यहाँ पुल के नीचे खड़े हुए हैं, यहाँ सवारी का रुझान नहीं है। घूम फिर के सवारी उठाएं तो गैस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि 240 रुपये, 230 रुपये, 250 रुपये तक गैस का रेट है। कहाँ जाएँ? भाईजान आप बताइएगा, कीमत में जो इजाफा हुआ है उसके बाद से कारोबार अब 230 रुपये 240 रुपये मिल रही है, कारोबार कैसा अब चल रहा है? बड़े भाई बात यह है कि जब से हमारे हर चीज़ का रेट बढ़ा है ना, हम लोगों का कारोबार तो ठप होके रह गया है। हम लोग रिक्शा ड्राइवर हैं, ताज़ी करने वाले बंदे हैं, ताज़ी करके खाने वाले बंदे हैं। पहले इन्होंने हुकूमत ने जो है ना पेट्रोल में इजाफे पे इजाफा किए रखा, अब इन्होंने LPG पे इजाफा कर दिया। ज़ाहिर पेट्रोल बढ़ता है, LPG बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। सवारी का हिसाब आपके सामने, सवारी किराया देती नहीं है, उसका किराया वहीं खड़ा। सवारी को कहो जी इनकी रेट बढ़ गए, वो कहते हैं हमने बढ़ाए हैं। LPG की कीमत में भी मजीद इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से जो है रिक्शा ड्राइवर्स खास तौर पर मजीद इजाफा हो गया। शुक्रिया इब्राहिम, आप हमारे साथ मौजूद थे। LPG सिलेंडर्स की कीमतों में इजाफे का ऐलान। LPG एसोसिएशन महंगाई से परेशान है। सदर मुजफ्फरगढ़ एसोसिएशन ने कहा कि LPG से कारोबार तबाह हो जाएंगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आमिर टोगर। जी आमिर, बताइएगा। बढ़ती हुई महंगाई से आम शहरियों की तरह ताजिर भी परेशानी के शिकार। और मुजफ्फरगढ़ अंजुमन ताजरान के और LPG सदर एसोसिएशन के जो रहनुमा मलिक आबिद हुसैन मुलाना उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें LPG महंगी होने पर तबादला ख्याल किए गए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना इजाफा किया गवर्नमेंट ने? और गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। 27 रुपये पर केजी का इजाफा किया है। पहले कारोबारों का भट्टा बैठा हुआ है, पहले इतना रेट दिया हुआ है, 210 रुपये किलो का रेट दिया हुआ है, अब 27 रुपये किलो और बढ़ा दिया है। तो कारोबार तबाह होते जा रहे हैं। अगर अभी हमने इजलास बुलाया था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, अगर गवर्नमेंट ने रेट वापस न लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर तो इंशाल्लाह हम एहतजाज करेंगे, एहतजाजी रैलियां निकालेंगे और शटर डाउन करेंगे। अच्छा, ये बताएगा कि आम आदमी कितना इफेक्ट हो रहा है LPG महंगे होने से?
सेल पर कितना फर्क पड़ा पूरे जिले में? ये आम आदमी की तो कुव्वत खरीद ही नहीं रही, आम आदमी तो इसको खरीद ही नहीं सकता, इसको अब कारोबार बिल्कुल एलपीजी का तबाह हो गया है। इसको गवर्नमेंट ने ना बिल्कुल तबाही के जाने पे जाके खड़ा कर दिया है कि ये जो सुनी गैस वैसे नहीं है, लोगों के घर लोग कहाँ से खाना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। होटलों में अगर होटलों में एलपीजी इस्तेमाल होती है तो वो भी खत्म होती जा रही है। अच्छा ये बताइएगा कि एलपीजी का पहले रेट क्या शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई के तपते सहरा में आवाम को आया सुख का सांस। पेट्रोल की कीमत कम होने पर किरायाजात भी कम होने का चांस है। इसी पर बात करेंगे। मोहसिन और मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। जी, गवर्नमेंट की जानिब से आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है और इस बार 10 रुपये कमी की गई है, जिसके बाद गुज़श्ता बार जब इसमें इजाफा किया गया था तो ट्रांसपोर्टर्स ने इसमें किराए बढ़ाए थे। तो अब जो है कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स क्या समझ रहे हैं, हमारे साथ उमर साहब हैं। उमर साहब बताइएगा, आपको तो फ़ायदा हो रहा है, अब 10 रुपये कम हो गए तो आप कम करें ना इसको। जैसे ही पेट्रोल की मसनूआत कम होती है हम किराया उसी वक्त कम करना कम कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल कर दिया, रात को ही कर दिया। ठीक है, कह रहे हैं कम करेंगे, कम नहीं करेंगे। इधर इनको किधर खुशी होती है किराए। गवर्नमेंट तो ठीक है, उन्होंने कहा है 10 रुपये करेंगे, वो 20 रुपये कर रहे हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ठीक है। पेट्रोल कम हुआ है या डीजल वगैरह कम हुए हैं पैसे में, तो पेट्रोल ये किराए भी है ना कम होना चाहिए। खुशखबरी सुना दी है कि जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, किराए कम। मोहसिन और मुल्क आप हमारे साथ मौजूद है। नीली बत्ती सरकारी नंबर प्लेट जाली PFA टीम चढ़ गई पुलिस की भेंट। खानेवाल पुलिस ने 9 सरबाज गिरोह गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान होटल्स और किराना स्टोर्स को जुर्माने करके रकम बटोर रहे थे। मुलजमान के जरिए इस्तेमाल गाड़ी, जाली कार्ड और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि नीली बत्ती सरकारी नंबर प्लेट जाली PFA टीम चढ़ गई पुलिस की भेंट। अभी आपको मुल्तान लिए चलेंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रहीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डिसीजन किया कि हमारी नर्सेज ने कोविड के दौरान जितने भी फेजेज आए हैं उनके अंदर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे काम किया है, तो उनके लिए एक कन्वेंशन का इनकाद किया जाए। तो आज पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने, तमाम CPOs ने, DPOs ने नर्सेज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। आज लाहौर में नर्सेज कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसका इफ्तिताह करेंगे। तो ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए, जिन्होंने कोविड के दौरान काम किया और अपनी जानों की परवाह ना करते हुए, अपने हेल्थ की परवाह ना करते हुए हम सब की सेहत के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये डिसीजन किया कि हमारी नर्सेज ने कोविड के दौरान जितने भी फेजेज आए हैं उनके अंदर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे काम किया है, तो उनके लिए एक कन्वेंशन का इनकाद किया जाए। तो आज पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने, तमाम CPOs ने, DPOs ने नर्सेज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। आज लाहौर में नर्सेज कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसका इफ्तिताह करेंगे। तो ये एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबायली फोर्स में बेहतरी का फैसला और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी को फाल किया जाएगा। कमिश्नर DG खान की जानिब से यह वाज़ेह किया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत कबायली फोर्स से मुतालिक इजलास, सूबाई सरहदी इलाकों की बाउंड्री और दीगर मामलात का जायजा। कबायली फोर्स के मामलात स्ट्रीमलाइन लाए जाएंगे, जबकि थानों की नई इमारतों और डेवलपमेंट वर्क्स को जल्द मुकम्मल करने का टास्क भी दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबायली फोर्स में बेहतरी का फैसला, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी को फाल किया जाएगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की ज़ेर सदारत कबायली फोर्स से मुतालिक इजलास, सूबाई सरहदी इलाकों की बाउंड्री और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। मुल्तान में किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन में ताखीर का सामना है। ताखीर का सामना किस बिना पर है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तैयब सैफ। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? किसानों के लिए अभी तक मैप्को की जानिब से कोई ख़ास रिलीफ फ्राहम नहीं किया गया। किसान जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी फसल को खाद भी पूरी मिले और पानी भी पूरा मिले, ताकि उनकी पैदावार के अंदर किसी किस्म की कोई कमी ना आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नहरी पानी कम हो गया है और किसानों की एक बड़ी तादाद ट्यूबवेल के ज़रिए अपने खेतों को पानी लगाती है, सैराब करती है।
जिससे उनकी पैदावार बेहतर होती है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनकी जो ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं गुज़िश्ता 7 माह से अभी तक नहीं लगाए जा सके, जबकि किसानों की जानिब से डिमांड नोटिस भी भर दिए गए हैं और डिमांड नोटिस भरने के बाद जो उनके एक एस्टीमेट बनता है और एस्टीमेट के जो पैसे हैं वो भी दे दिए गए हैं, ट्रांसफार्मर्स के पैसे भी दे दिए गए हैं। लेकिन मैपको की जानिब से गुज़िश्ता 7 माह से कोई नया ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं लगाया गया। जो आखिरी दफ़ा ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए थे और उनका जो मिटिया गया था वो जुलाई का महीना था। वो जुलाई का महीना था। शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लें शहर औलिया की, वहाँ पर मौसम का अहवाल कैसा रहेगा, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहिरा तारिक। जी सुहिरा, आगाह कीजिएगा। मुल्तान शहर का मौसम आज सुबह से ही खासा खुशगवार है। आसमान पर गहरे स्याह बादलों का राज है और वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से डीजी खान, लिया समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। माहिरीन मौसमियात का ये भी कहना है कि आज मज़ीद बारिश का भी इम्कान है। इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय करने के लिए लोग किले पर आए हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएं कहाँ से आए हैं और मौसम कैसा है? हम चकवाल से बिलोंग करते हैं और यहाँ मुल्तान आए हुए थे और आज मौसम बहुत ही अच्छा था, तो हमने कहा भाई चलो थोड़ी सा घूम फिर के आते हैं। और ये किले पे आए हैं और थोड़ी बारिश हुई है, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप बताएंगे कि मौसम एंजॉय कर रहे हैं। शुक्रिया सुहिरा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। उच्च शरीफ का रुख करें। उच्च शरीफ और मुज़ाफ़ात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानेंगे सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शरीफ और मज़ाफ़ात के मौसम के हवाले से बात करें तो उस शरीफ और मज़ाफ़ात में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। उस शरीफ के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें धूलकोट है, हेडपनंद है, अहमदपुर छटकिया है, चनीगोट है, तहर वाली है, इसके साथ साथ हेडपनंद है और बेट बख्तियारी के मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला सुबह से ही वक्फे वक्फे से जारी है। और आसमान पर जो है घनघोर घटाएँ छाई हुई हैं, ठंडी ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। लोग को जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। इसके साथ साथ अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान महकमे सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज़ है और बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। बात करेंगे बिलाल खान न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। आज तीसरा रोज़ है और इस हवाले से अगर हम बात करें तो जो महकमा सेहत ने टारगेट मुख्तस किया था 7,84,000 से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को, तो इस हवाले से 6 लाख से ज़्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जा चुके हैं। और इस हवाले से 2200 से ज़्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि तमाम तर अवामी मकामात में, उसके अलावा तमाम अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में जो इंसदाद पोलियो कतरे हैं बच्चों को पिला रहे हैं। उसके साथ घर घर जाकर भी टीमों की जानिब से इंसदाद पोलियो को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है। हमारे से इस पर बात करने के लिए MS डिस्ट्रिक्ट शबाशी हॉस्पिटल डॉक्टर रोमजी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर, पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है, किस तरह से जारी है, क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहबाज शरीफ अस्पताल जो कि 3 अस्पतालों पर मुश्तमिल है, शहबाज शरीफ, फातिमा जना और सिविल हॉस्पिटल, इस तीनों अस्पतालों के अंदर हमने जो है वो पोलियो के काउंटर बनाए हुए हैं। और हमारे पास जो बच्चे 5 साल से कम उम्र बच्चे के आते हैं उनको हम जो है पोलियो के 2 कतरे पिलाते हैं। और मेरी वालिदैन से भी ये अपील है, इल्तमास है कि वो हर मरतबा अपने बच्चों को पोलियो कैंपेन के दौरान अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर अपील की जा रही है कि बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। डेरा गाजी खान में भी मुहिम जारी है। मज़ीद जान लेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान डिवीजन में भी और डेरा गाजी खान जिले में भी जो है वो पोलियो कैंपेन का सिलसिला जारी है और आज तीसरा दिन है। इस हवाले से हदफ का 96% जो है वो हासिल किया गया और 9 रिफ्यूजल केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इनके हवाले से क्या लाहे अमल जो है वो मुरतब किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ। सर, क्या सूरत हाल है, कितने कैचअप डेज होंगे और कैंपेन की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हैं और ये पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेट हो रहे हैं। ये 5 दिन की मुहिम है जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी और 4 मार्च तक जाएगी। इसमें 3 दिन जो हैं वो मुहिम के हैं और बाकी जो अगले 2 दिन होंगे वो कैचअप डेज होंगे, जिसके अंदर जो रह जाने वाले बच्चे हैं वहाँ तक हमारी टीमें जाएंगी, रसाई हासिल करेंगी और कवर करेंगी। ये हमारा प्लान है। उसके बाद ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट DG खान जो है उसमें अब तक हमारे 2 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 2 दिन का जो हमारा टारगेट था वो उसके अगेंस्ट हमने कवरेज कर ली है। हमारा टोटल जो टारगेट था वो 6,60,000 जो घर हैं उनमें हमने विज़िट करना था और बच्चों को वैक्सीनेट करना था। तो उसमें से 4.25 लाख जो है वो हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो बाकी आज के दिन इंशाल्लाह हो जाएंगे।
تو ہمارا جو مہم ہے ہماری بہت بہترین انداز میں چل رہی ہے. بالکل جو ہے بہترین انداز میں چل رہی ہے. شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.